एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2024 में पड़ रही है बसंत पंचमी कब है, तो 14 फरवरी के दिन बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। किस तरह से आपको पूजा करनी है, बिल्कुल कम सामान में आपको करके दिखाऊंगी। आप जैसे थाली में देख रहे हो, मैंने बहुत कम सामान लिया है। इन्हीं सारे सामानों से मैं पूजा करके आपको दिखाने वाली हूँ। पूजा का मुहूर्त है सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक, आप कभी भी कर सकते हैं। तो ये पूजा हमें हमारे बच्चों से हमें ज़रूर करवानी चाहिए। अगर आपके बच्चे बाहर रहते हैं, बड़े हो गए हैं, तो आपको खुद को भी ये पूजा ज़रूर करनी चाहिए। यहाँ पर मैंने एक पटे पर पीला बसंती कलर का कपड़ा अगर मिल जाए तो बिछा लीजिए। मेरे पास इस तरह का मिला जुला सा कपड़ा था तो मैंने बिछा लिया है। इस पर माता सरस्वती की मैंने फोटो को विराजमान कर लिया है। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप विराजमान कर सकते हैं। मोर पंख जो है ना ज़रूर रखा जाता है सरस्वती मैया की पूजा में, तो मैंने यहाँ पर मोर पंख रख लिए हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, माता के दाहिनी ओर जो है ना गणेश जी की स्थापना भी की जाती है। कोई भी पूजा हो, बिना गणेश जी की पूजा एकदम अधूरी है। तो मैंने सिपाड़ी के रूप में गणेश जी बनाए हैं, मतलब सिपाड़ी पे जो है ना कलावा बांध कर जो है ना सिपाड़ी के रूप में मैंने गणेश जी की स्थापना यहाँ पर करूँगी। और चावलों के मैंने इस तरह से छोटे छोटे से आसन दे दिए हैं। इसमें एक आसनों पर मैं दीपक को इस तरह से मैंने विराजमान कर लिया है और एक आसन पर मैं गणेश जी को विराजमान कर लूँगी। तो इस तरह से जो है ना पूजा की आपको शुरुआत करनी है। सबसे पहले आपको दीपक प्रज्वलित करना है। तो घी का ही दीपक सरस्वती मैया की पूजा में जलाया जाता है। तो दीपक प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहले आपको उसका पूजन करना है। फूल में रोली चावल लगाकर दीपक पर चढ़ाना है। उसी तरह से एक फूल में रोली चावल लगाकर गणेश जी पर चढ़ाना है। इसके बाद थोड़े से पुष्प लेकर माता सरस्वती का मन में आपको ध्यान करते हुए पुष्प चढ़ाना है। इसके बाद करवाएंगे हम स्नान। तो स्नान तस्वीर का किस प्रकार करवाया जाता है, मैंने एक प्लेट ले ली है। जब कि कोई भी देवी देवता का हम पूजन करते हैं तो सबसे पहले उनके चरण धुलाते हैं, हाथ धुलाते हैं, फिर जल पिलाते हैं, फिर जो है ना स्नान कराते हैं। तो वही भाव से जो है ना आपको स्नान कराना है। और यहाँ पर मैं तस्वीर की पूजा कर रही थी तो मैंने इस तरह भाव का स्नान करवाया है। अगर आप मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो प्रॉपर उन्हें स्नान भी आप करा सकते हैं, जैसे कि हम स्नान करते हैं बाकी देवी देवताओं को कराते हैं, उस प्रकार करा सकते हैं। मैंने एक चम्मच में थोड़ी सी हल्दी ली है, थोड़ा सा इसमें मैं केसर डालूंगी। माता सरस्वती की पूजा में जो है ना हल्दी केसर का बहुत महत्व होता है, तो थोड़ी हल्दी केसर से आप उन्हें स्नान करा लीजिए। और थोड़ा सा मैंने बचा के रखा है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी क्यों बचा के रखा है। ये हल्दी केसर के बिना ये पूजा एकदम अधूरी है, तो मैं इसको उठा के रख देंगे, बाद में बताऊंगी। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद स्नान हो गया है पूरा। अब कराएंगे हम चंदन और कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करवाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करा दिया है। अगर आपके पास बसंती कलर की चुन्नी है तो वो भी आप उड़ा सकते हैं। इसके बाद जो हल्दी और केसर का हमने लेप बनाया था ना, उसी लेप से जो है ना माता के मस्तक पर चंदन से तिलक किया जाता है। और अपने घर के जितने भी बड़े बूढ़े बच्चे जितने भी सभी लोग हैं, आज के दिन इसी जो बच जाता है ना हल्दी केसर, तो उसी से जो है ना सभी के माथे पर आपको तिलक करना है। इसके बाद सरसों के फूल जो है ना चढ़ाए जाते हैं। ये सीजनेबल होते हैं क्योंकि इस सीजन में यही फूल जो है ना खिलते हैं और माता को ये फूल बहुत प्रिय है। इन्हीं फूलों से जो है ना माता का वेलकम किया जाता है, मतलब उनका स्वागत किया जाता है। ये फूल जो है ना उन्हें अर्पण किए जाते हैं। तो ये फूल जो है ना अगर आपको मिल जाए तो आप ज़रूर अर्पित कीजिएगा। तो ये फूल जो है ना मैंने उनके चरणों में अर्पित कर दिए हैं। इसके बाद मोर पंख बहुत ज़रूरी होते हैं, मोर पंख आपको ज़रूर चढ़ाने हैं। तो इस तरह के मोर पंख, जैसे कि देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, हम इसको सीधा कर देंगे पहले। तो ये मोर पंख जो है ना माता को बहुत प्रिय है। तो माता के चरणों में जो है ना, माता जो है ना सुंदरता की देवी हैं, ये सुंदरता की, संगीत की देवी हैं। इतनी भी सुंदर चीज़ें हैं। तो मोर पंख भी बहुत खूबसूरत होता है, देखने में बहुत प्यारा लगता है। तो माता को ये बहुत पसंद है, इसीलिए माता सरस्वती देवी की पूजा में मोर पंख ज़रूर हमें चढ़ाना चाहिए। इसके बाद फल चढ़ा देंगे। बसंती कलर की पकवान बनाकर माता को अर्पित किए जाते हैं। तो बसंती कलर के जो है ना संतरे आते हैं सीजन में, तो ये जो है ना मैंने माता को फल के स्वरूप अर्पित कर दिए हैं। आज हमारे यहाँ पर बसंती कलर के पीले चावल बनाए जाते हैं। इसे बसंती भात भी इसे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं। तो पीले चावलों का भोग लगाया जाता है। अगर आपको पीले चावल नहीं बनाने आते तो बसंती कलर की कोई मिठाई का भी आप भोग लगा सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो इसके बाद 5 तरह की मेवाओं का भोग भी जो है ना माता सरस्वती को लगाया जाता है। तो ये देखिए हो गया है भोग। और इसके बाद जो है ना आपको जल का आचमन करवाना है। किस तरह से करवाया जाता है ध्यान से देखिएगा। आप चाहे तो चम्मच से भी करा सकते हैं, आप चाहे तो हाथ में जल यूं जल घुमाकर जो है ना
जल का आचमन कराना आवश्यक होता है। जल का आचमन इसलिए कराया जाता है, जब हम भोजन करते हैं तो उसके बाद पानी के बिना तो एकदम अधूरा अधूरा सा लगता है ना, तो पानी पीना ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप भूल गए हो मेरी तरह से इत्र लगाना, तो इत्र भी लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ज़रूर लगाना चाहिए इत्र। और ये तो माता सरस्वती की पूजा है, तो इसमें इत्र लगाना बहुत अनिवार्य है। इसके बाद आपको क्या करना है, गरुड़ घंटी का पंच के दिन पूजा किया जाता है। तो गरुड़ घंटी का पूजन हमें इसलिए, गरुड़ घंटी में से स्वरों की ध्वनि निकलती है। सबसे पहले हम गरुड़ घंटी को स्नान करवाएंगे। डेली पूजा में गरुड़ घंटी को स्नान जरूर करवाना चाहिए आपको, ये मैं आपको कभी बाद में बताऊंगी। इसके बाद जो है ना, आपको कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करना है और फिर जो है ना गरुड़ घंटी को तिलक करके उन्हें चावलों के आसन के ऊपर जो है ना विराजमान करना है। इसके बाद आपको बांसुरी को भी आज के दिन पूजन किया जाता है, बांसुरी का, और माता सरस्वती पर जो है ना बांसुरी अर्पित भी की जाती है, तो यहाँ पर हम बांसुरी का भी पूजन कर देंगे। विद्या से रिलेटेड सारी चीज़ों का पूजन आज के दिन आपको ज़रूर करना चाहिए। अपने बच्चे की आपकी जो भी पुस्तक है और पेंसिल का पूजन जो है ना आपको ज़रूर करना है, उस पर स्वास्तिक बनाना है और पेंसिल पर इस तरह से कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करना है। अगर आपका बच्चा छोटा है, उसकी अभी पढ़ाई शुरू नहीं हुई है, तो आज के दिन उसके हाथों से आप छोटा बड़ा बनवाकर जो है ना पढ़ाई की शुरुआत भी आज के दिन से आप करवा सकते हैं। बहुत शुभ मुहूर्त होता है। जनेऊ करवाने का भी बहुत शुभ मुहूर्त होता है बसंत पंचमी पर, तो बसंत पंचमी के दिन आप अपने बच्चे का जनेऊ संस्कार भी करवा सकते हैं। इसके बाद आपके यहाँ पर संगीत से रिलेटेड कोई भी वस्तु है तो उसका भी आपको आज के दिन पूजन जरूर करना है। इसके बाद जो है ना आपको गुलाल, अबरक, सिंदूर माता सरस्वती पर चढ़ाना है। इसके बाद करनी है आपको आरती की तैयारी। तो एकदम विस्तार से मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है कि कौन कौन सी पूजन आपको करवाना चाहिए। और हाँ, अपने बेटे या बेटी को जो है ना इस पूजा में आपको ज़रूर सम्मिलित करना है और उसके हाथों से ही हो सके तो इस पूजन को आप ज़रूर करवाएं, क्योंकि विद्या के बिना जीवन अधूरा है और सुरों के बिना भी जीवन अधूरा लगता है। तो ये सारी चीज़ें जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद करेंगे हम आरती आप सबके साथ मिलकर, और आरती करने के पश्चात जल का अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद इस प्रसाद का क्या करना है, जो आपने माता सरस्वती को भोग लगाया था, तो ये प्रसाद के रूप में आपको सभी को बांटना है। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। नेक्स्ट वीडियो होगा उपाय का, तो उपाय भी आप किस प्रकार कर सकते हैं बसंत पंचमी पर तेज बुद्धि के लिए, बहुत जल्दी ये वीडियो आने वाला है। राधे राधे।